नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई हुई थी। आज 2 बजे उसका दूसरा दिन होगा और कौन कौन सी बातों की हमें जानकारी आज मिल पाएगी, कौन कौन से विषय होंगे जिनको पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। वो लगता है मुझे कि वो हिंदू मेंबर होना चाहिए, जो 2 मेंबर उन्होंने कहे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। कलेक्टर का पावर जो है वो होना चाहिए या वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है उनका होना चाहिए, और वक्फ बाय यूज़र। ये जो 3 बड़े सवाल हैं, इनका हमें आज जवाब मिलने का इंतज़ार है। जो नया कानून है, वक्फ संशोधन जो बिल बन चुका, कानून बन चुका, उसके खिलाफ 100 से ज़्यादा याचिकाएं लगी हुई हैं और गुरुवार को दूसरे दिन सुनवाई होगी। इसमें 16 अप्रैल को यानी कल 2 घंटे कोर्ट ने सुनवाई की थी। 2 घंटे में सारी बातों को सुन पाकर कोई जवाब देना संभव नहीं था, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार किया, पर कुछ चीज़ों पर उन्होंने सहमति भी जताई थी। आज जो है वो सीजेआई साहब संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच जो है सुनवाई कर रही है, वही कंटिन्यू करेंगे। बेंच ने वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने के प्रावधान पर नाराज़गी जताई थी और उन्होंने उदाहरण दिया था, क्या तिरुपति मंदिर में या कहीं और आपको मुस्लिम मेंबर जो है, मुस्लिम कम्युनिटी का कोई मेंबर वहाँ की प्रशासन में या जो व्यवस्था है उसमें शामिल किया जा सकता है। और कोई आप उदाहरण दें, कोई शामिल हो तो इस बात में हम कन्विंस हो जाएं, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। बेंच ने केंद्र से पूछा, हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके विषय में भी आप अपनी मंशा बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर भी गंभीर चिंता दर्शाई थी। इस पर केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा था कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे, और कोर्ट गंभीर है। जो अनरेस्ट 2-3 स्टेट्स के अंदर चल रहा है उस पर चिंता उन्होंने जताई है। गंभीर जो है वो उन्होंने गंभीरता से उस पर बातचीत की है और ये भी कहा है कि ये कहीं प्रेशर टैक्टिस ना हो, इस वजह से हमें इस पर भी रोक लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रावधानों पर रोक का प्रस्ताव दिया है। केंद्र का विरोध है उस पर। अब कोर्ट ने वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, या वक्फ बाई यूज़र या वक्फ बाई डीड होनी चाहिए। दूसरा, कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सर्वे करेंगे तो उसकी प्रकृति नहीं बदल सकते, मतलब वो 100 साल 200 300 साल जो पहले है वो वैसे ही रहेगी और कोर्ट को सूचित किया जाएगा। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके जो रीति रिवाज हैं कुरान के हिसाब से या शरीयत के हिसाब से, वो अपने हिसाब से जो बातचीत या जो उनके रिवाज हैं वो करते हैं, उनको उसकी धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और केंद्रीय वक्फ परिषद में भी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, सिवाय जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के। और सीजीआई साहब हैं, उन्होंने एक बात बहुत परेशान करने वाली है, ये हिंसा का जो मामला है ना, इस पर हम फैसला अवश्य करेंगे। तुषार मेहता साहब ने कहा कि विरोध में हिंसा बचाव बनाने के लिए की जा रही है।
3 बड़ी बातें जो हैं वो प्रक्रिया जो है उसके खिलाफ दलील दे रहे थे कपिल सिब्बल साहब। उन्होंने कहा कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ कर सकते हैं जो पिछले 3 साल से इस्लाम को मान रहे हैं? ये संभव ही नहीं है। आप कैसे पता करेंगे कि 3 साल पिछले 5 वर्षों से कोई मुस्लिम धार्मिक रीति रिवाजों को मान रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ईद पे वो रोज़ों पे रोज़े रख रहा है, नहीं रख रहा? तो ये बहुत आंतरिक मामला है और ये निजता में चला जाता है। राज्य कैसे तय कर सकता है मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूँ? मेरी मर्जी, मेरा पैसा है, मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे मैं मंदिर में दान करूं, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, या किसी मस्जिद में, या वक्फ बोर्ड को कर दूं, ये मुझे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर सिब्बल साहब ने कहा ये इतना आसान नहीं है। सैकड़ों साल पहले बनाई गई जो संपत्तियां हैं वो 300 साल से ज़्यादा की पुरानी डीड हम लाएंगे कहाँ से? हम अपने परदादा के परदादा का नाम तक तो जानते नहीं हैं। ये मेरा मत है। तो कैसे उन संपत्तियों के कागज लेकर आए? तो ये प्रैक्टिकल ग्राउंड जीरो पर उतना संभव ना होने के कारण इस पर विशेष ध्यान दिया गया। वक्फ का रजिस्ट्रेशन 1995 में भी था और मुतव्वली को जेल जाना होगा ऐसा सिब्बल साहब ने कहा अगर वो उनके अनुसार नहीं चलते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंग्रेजों से पहले वक्फ बोर्ड नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं 14वीं सदी की हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन या सेल डीड नहीं होगी। ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे? उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाय यूज़र मान्य किया गया है। अगर आप इसे ख़त्म करेंगे तो समस्या होगी, क्योंकि कागजात लाना ये बहुत कठिन काम है और पुराने इतने कागजात कौन सी पीढ़ी ने संभाल के रखे होंगे? वो लोग जो प्रवासी हो जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, उनका जो उनकी बैकग्राउंड होती है वो पीछे रह जाती है और आगे जो आने वाली पीढ़ी होती है, उससे आगे आने वाली पीढ़ी जो होती है वो भूल जाती है उन चीज़ों को। तो बोर्ड में मेंबर गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ये सिब्बल साहब ने कहा है। अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे, यह अधिकार हनन है। आर्टिकल 26 कहता है नागरिक धार्मिक और समाज सेवा के लिए संस्था की स्थापना कर सकते हैं। इस मसले पर सीजीआई और एसजी के बीच तीखी बहस हुई। कोर्ट ने पूछा क्या सरकार हिंदू धार्मिक बोर्ड में मुस्लिमों को शामिल करेगी? और सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। पर 2 भी क्यों होने चाहिए? ना वो नमाज पढ़ते हैं, ना वो रमज़ान रखते हैं, ना वो मुस्लिम धर्म को मानते हैं। ये बात ठीक है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सबको अपनी अपनी छूट है अपने अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने की, पूजा पाठ पद्धति सबकी अलग अलग होती है, सबकी मान्यताएं अलग अलग होती हैं। तो दूसरे धर्म में अड़चन क्यों बनना दूसरे धर्म के लोगों से? तो इस पर बेंच ने कहा है नए एक्ट में वक्फ परिषद में 22 सदस्य हैं, 8 मुस्लिम होंगे, इनमें से 2 जज हो सकते हैं जो मुस्लिम ना हों। जजेस का मुस्लिम ना होना ये एक दिगर बात है, क्योंकि वो न्यायाधीश होते हैं। तो ऐसे में बहुमत गैर मुस्लिम का होगा, जिससे संस्था का धार्मिक चरित्र बचेगा कैसे, सोचने वाली बात ये होगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि बेंच तो पूरी हिंदू है। सीजीआई साहब ने कहा यह धर्म मायने नहीं रखता हमारे लिए, क्योंकि जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसके सामने जो भी व्यक्ति फरियादी खड़ा होता है वो किसी धर्म का ना होकर जो कारण होता है, जिस कारण से वो खड़ा है, उस कारण पर विचार करके न्यायाधीश फैसला किया करते हैं। भले ही वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को मानने वाला हो, और न्यायाधीश पर इस प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती, ये सर्वथा अनुचित है। और ये न्याय प्रक्रिया के अंदर एक बहुत बड़ा दोष भी माना जाता है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक हमारे देश के न्यायाधीश हैं वो बहुत ही इम्पार्शल हैं,
पारदर्शिता से वो फैसला करते हैं और अपनी बुद्धि विवेक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तर्कों पर वो आश्वस्त होते हैं, प्रमाणों पर वो फैसला करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि न्यायाधीश बहुत सम्मानित पद है हमारे समाज में और हमारा उस पर अटल विश्वास भी है। राम मंदिर में भी ऐसा ही हुआ। तो मेरा मानना ये है कि न्यायाधीश को अलग रखना चाहिए इन सब पचड़ों से। वो श्रेष्ठ हैं, इसमें मानने में कोई भी बुराई नहीं है और वो वाकई में होते भी हैं। तो ये जो है हमारी व्यक्तिगत पहचान मायने नहीं रखती, ये कानून के सामने सभी पक्ष एक समान होते हैं, यह तुलना पूरी तरह गलत है। सीजीआई ने पूछा, हिंदू मंदिरों के बोर्डों में गैर हिंदुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं हो रहा कानून का विरोध। अब इसमें 3 कानून कैटेगरी में 14 बड़े बदलाव किए थे, ये हम बता चुके कई बार, और वक़्फ़ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा कैसे होगा वो भी बताया, और AIMPLB ने 87 दिन का प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है, ये भी बताया हुआ है। टाइमलाइन क्या क्या हुआ ये हम बता चुके हैं। तो आज हमारी ये जो पेशकश थी वो इसीलिए थी कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले किन किन बातों पर स्ट्रेस या दबाव दिया जाएगा, उनको जानने की कोशिश की जाएगी, उनकी छानबीन होगी, और तीनों जजेस न्यायाधीश जो हैं वो किस प्रकार इसका निपटारा करेंगे, देखने वाली बात ये होगी। हमको उच्च न्यायालय पर, उच्चतम न्यायालय पर पूरा विश्वास है। तीनों न्यायाधीश बहुत ही गंभीर प्रकृति के, समझदार और अनुभव ज़्यादा होने के कारण इसका फैसला जो भी करेंगे वो हमारे सिर माथे पर होगा और वो उचित ही होगा। इसी के साथ एक छोटी सी प्रार्थना कि हम आपके पास जो अपडेट्स हैं वो लेके आते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। हमें आपसे यही उम्मीद है, हमें कोई फंड या पैसे की सहायता नहीं चाहिए होती। हम सिर्फ आपको अपने साथ इसलिए जोड़कर रखना चाहते हैं कि आपके पास जो मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया नहीं बताता वो हम बताएं और आपको अपडेट रखें। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।